हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी के अंदर हमारा कल एक कट डिस्कशन था कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हमें कॉल की ट्राई नहीं करनी, हमें पुट की देखनी है। तो हमारा निफ्टी लगभग 600 के आसपास ओपन हुआ, 650 के आसपास। उसके बाद फर्स्ट एक कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद में हमने कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन का वेट किया होता तो यहाँ पे हमारी लगभग ट्रेड बनती और यहाँ से हमें लगभग 100 पॉइंट के एक मूवमेंट मिला। ऐसा जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए और साथ में व्यू भी देखना चाहिए हमारा क्या है। तो हमारा कल के दिन का व्यू ये नेगेटिव ही था कि गैप डाउन के ऊपर हमारा नेगेटिव व्यू रहेगा और हमें एक अच्छी ट्रेड आज के दिन मिली होगी और एक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अब हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना है कि कंटिन्यूस में ट्रेड हम करें। तो लगभग हमारा टारगेट लगभग ये रहेगा 470 तक का। 470 के बाद में हमें कोई भी पुट की पोजीशन को नहीं रखना है कि मतलब अगर 560 को नीचे की साइड ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होने के बाद में 470 के ऊपर हमारी पोजीशन बुक हो जाएगी। उसके बाद में हमारी कोई भी पुट की ट्राई नहीं रहेगी। 570 ही अगर ये 470 के आसपास ही अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम पुट की ट्राई नहीं करेंगे कल के दिन। यहाँ से हम एक सपोर्ट के लिए देखेंगे 470 या 80 के पास अगर हमें मिलेगा तो हम 20 पॉइंट का एक ऐसा लगा के सिर्फ कॉल की पोजीशन की ट्राई करेंगे जिसके टारगेट हमारे आज की क्लोजिंग तक के रहेंगे। ये लेवल हमारा कैसे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके कि ये लेवल इतना अच्छा क्यों लग रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये तो ये यहाँ पे देखो मल्टी सपोर्ट है यहाँ पे 400 500 के आसपास 470 के आसपास। तो इस कारण से ये लग रहा है कि यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है निफ्टी वापस से। तो यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है क्योंकि मल्टी टाइम सपोर्ट एरिया है तो इसको इतना आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे एक बारी कॉल की पुट की पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर देना है। अब हम देखते हैं गैप अप की स्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गैप अप के एरिया में अगर जब तक 700 के आसपास तक मिलेगा हमें तो यहाँ पे हमें पुट की ट्राई करनी है। कोई भी अप मूवमेंट मिलेगा तो हमें पुट की ही ट्राई करनी है नीचे की साइड। तो अगर 700 के पास मिलेगा हमें एक लेवल जो भी हम निकालते हैं जैसे पीछे से देख के निकालते हैं तो ये लेवल हमारा रहेगा। ये जो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था पहले तो ये रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो ये लगभग हमारा 725 का रहेगा। तो 725 के पास अगर हमें मिलेगा कल के दिन निफ्टी, ये 725 का एरिया है, निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। तो 725 के पास मिलेगा तो यहाँ से हम एक पुट की ट्राई करेंगे जिसका एसएल हम 750 का रखेंगे। मतलब 25 पॉइंट का एसएल यहाँ पे रखेंगे पुट के लिए, 25 पॉइंट का एक एसएल यहाँ पे रखेंगे पुट के लिए। और गैप डाउन की स्थिति में कॉल की ट्राई करेंगे या फिर यहाँ पे खोल के नीचे आता है तो हम कॉल की ट्राई करेंगे। तो 20 पॉइंट का एसएल हम एक यहाँ पे रखेंगे। इसके अलावा कल के दिन निफ्टी के अंदर हमारी कोई भी ट्रेड नहीं है। अगर ये ट्रेड बनेगी तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं जो आज के दिन प्रॉफिट हुआ उसको रखेंगे और कल के दिन कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कस था और हमारे साथ क्या हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा क्लियर कट डिसीजन था कि गैप डाउन ओपन होता है तो हम नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर कोई ट्रेड लेंगे। लेकिन ये सुबह सुबह एक कैंडल बनी और फिर वापस से ऐसे जाने लगा तो ऐसे लगा कि मतलब ये एन पैटर्न बना के अपसाइड में भी जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक बार गया था थोड़ा वहाँ पे और वापस नीचे की साइड आ गया। अब मैं आपको मेरा प्रॉफिट और लॉस भी दिखा देता हूँ। आज के दिन मेरा लॉस हो क्योंकि मैं हर दिन एक्सपायरी के अंदर एक स्ट्रिंगल की सी पोजिशन बनाता हूँ और उसके अंदर आज बड़ा मूवमेंट था, वोलेटाइल ज़्यादा था, इस कारण से मुझे लॉस हुआ। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये नहीं है कि जिस दिन प्रॉफिट होगा वही मैं आपको दिखाऊंगा, जिस दिन लॉस होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको लॉस भी दिखा देता हूँ मेरा। तो आज की ट्रेड की अगर बात करें तो ये यहाँ पे मेरे को लगभग 5700 रुपये का लॉस हुआ था पुट की साइड, क्योंकि मैंने पुट को सेल किया था ना कि बाई किया था। इसको मैंने लगभग 20-22 के ऊपर ही सेल किया, 24 के ऊपर सेल किया था। लेकिन इतना बढ़ गया कि एक मिनट मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये शायद रिफ्रेश नहीं है, इस कारण से प्राइस कम दिखा रहा है थोड़ी। तो इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आप देखो रिफ्रेश करने के बाद में हम देखते हैं। तो ये देखो मुझे लगभग 5700 रुपये का लॉस हुआ है। ये मैंने 24 के ऊपर इसको सेल किया था, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा ऑर्डर बुक पे जाके। और लगभग 300 चला गया। तो कभी भी आप ये न सोचें कि कहाँ पे जाएगा, वापस तो आना ही वापस तो आना ही है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। हमारा जो एसएल है उसके ऊपर हमें हमेशा एग्जिट कर देना है। उसके बाद में इसको भी मैंने सेल किया था 270 क्वान्टिटी लगभग 22.5 के ऊपर। ये मेरे को डायरेक्ट जीरो किया मैंने इसको। ये भी 45 पैसे दिखाई रहे, जीरो हुआ। तो लगभग मेरे को 500 रुपये का यहाँ पे लॉस आज के दिन हुआ है। बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हुआ है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। 18-19 लॉट मैंने शॉर्ट किए थे तो उसके हिसाब से लॉस तो बहुत कम है। लेकिन ये आज के दिन मुझे लॉस ही हुआ है।
अभी मैं आपको ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ मेरी। ये देखो ऑर्डर विंडो देखोगे तो आपके अंदर मैंने लगभग 10 बजे से ये ट्रेड दोनों सेल किए थे यहाँ पे, और ये यहाँ पे मेरी SL हुए, इस कारण से मुझे ये लॉस हुआ आज के दिन इसके अंदर। तो लॉस प्रॉफिट तो होता ही रहता है कि कभी लॉस होगा तो कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर कल के दिन अगर हमने देखा तो मेरा 4000 का प्रॉफिट हुआ था, और आज के दिन मैंने सिर्फ 500-600 रुपये दिए, क्योंकि देखो 45 पैसे यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है। ये सेटल होने के बाद 0.5 आ जाएगी, तो लगभग ये 500 से कम ही लॉस मेरा बचेगा। तो 500 रुपये का लॉस कोई ज़्यादा नहीं है कि एक दिन 4000 रुपये कमाने के बाद में अगले दिन 500 रुपये हमें देने हो तो। ओके, थैंक यू।